प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूपी के मथुरा में एक सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया। मथुरा जिले के छाता तहसील के कामर गांव में केडीएम ग्रीन बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के उद्घाटन के अवसर पर रेखा गुप्ता के साथ साथ यूपी के गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, परम पूज्य स्वामी श्री हरि चैतन्यपुरी जी महाराज, केडीएम ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता और हजारों स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फीता काटकर परिसर का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने उन्हें योजना से जुड़ी अहम जानकारियां दी और पूरे क्षेत्र का भ्रमण करवाया। मथुरा में केडीएम ग्रीन बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के उद्घाटन से न सिर्फ यहाँ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा, बल्कि मथुरा आज से हजारों साल पहले जितना स्वच्छ और सुंदर था, उसी दिशा में बढ़ने का ये एक माध्यम भी बनेगा। हम सबके बहुत ही प्रिय राकेश जी के बारे में इतना कहना चाहूँगी कि ये परिवार आदरणीय भाई मुकेश गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, दिनेश गुप्ता जी, इस परिवार से मेरा नाता लगभग नहीं तो 35 वर्ष पुराना है और शुरू से ही मैंने देखा कि समाज सेवा के जितने भी प्रकल्प आपके पास आते हैं, आप कभी भी उन्हें छोड़ते नहीं हैं, तुरंत उसको अपनाते हुए कहीं गौशाला से लेकर के सेवा भारती तक और आज यहाँ पे इस बायो सीएनजी प्रोजेक्ट में आपके द्वारा काम किया जाना भी सेवा का एक अगला प्रकल्प है। कभी मथुरा, वृंदावन, गिरिराज जी, पर छाता में रुक करके, इस कामरा गांव में रुक करके हम लोग मिल करके बायो सीएनजी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, ऐसा मैंने जीवन में सोचा नहीं था। मैं आप सबको, इस ब्रज की भूमि को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये सच में हमारे पूरे देश के लिए, इस राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझती हूँ कि आज़ादी को इतने साल होने के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली, तब जाकर के इन सभी चीज़ों पे काम होना शुरू हुआ, जिसकी बात आदरणीय राकेश गुप्ता जी ने कही, वेस्ट टू वेल्थ की, वेस्ट टू एनर्जी की, वेस्ट टू हर चीज़ जिसमें आपको यूटिलिटी है। इस धरती पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका उपयोग नहीं है, परंतु वो दिमाग, वो स्टार्टअप, वो स्टैंड अप जनता के बीच में लाने की आवश्यकता थी, जिनके माध्यम से इस वेस्ट टू एनर्जी का उपयोग हो पाया, जिनके माध्यम से ये वेस्ट वेल्थ में कन्वर्ट हो पाई। सही कहा राकेश जी ने कि जब वो निमंत्रण देने आए तो मैंने कभी तब आऊँगी जब आप बताओ दिल्ली में भी लगाओगे। और ये मेरी, जब से मुख्यमंत्री बनी हूँ, अपने राज्य के लिए मुझे मांगने में शर्म नहीं आती। किसी अस्पताल के उद्घाटन में जाती हूँ तो उसे कहती हूँ भी आयुष्मान में जुड़ोगे तो आऊँगी। किसी व्यवसायी के उद्घाटन में जाती हूँ, कहती हूँ CSR में क्या दोगे तो आऊँगी। और ऐसे ही हर व्यक्ति का सहयोग राज्य को चलाने में मिले, वहाँ पे सुविधाएं खड़ी करने में मिले, क्योंकि किसी भी राज्य की समृद्धि केवल सरकार के लिए नहीं है कि केवल सरकार करेगी, मुख्यमंत्री करेगी, मंत्री करेंगे तो राज्य विकसित होगा। जब तक समाज उसमें जुड़ेगा नहीं, वो राज्य विकसित नहीं हो सकता। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और वैकल्पिक सस्ते ईंधन की व्यवस्था करने के लिए देश के पीएम मोदी रात दिन प्रयासरत हैं। ये प्लांट निश्चित तौर पर उनके सस्ते ईंधन तैयार करने की सोच में एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय राकेश गुप्ता जी को, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने सीएनजी प्लांट लगाया, वेस्ट रहे है, गोबर इसमें, धान की पराली इसमें, मक्का इसमें, चरी इसमें, जितना भी वेस्ट है वो सब इसमें।
उसी से सीएनजी बनेगी। इससे बड़ा और किसान को अपनी आमदनी का साधन क्या चाहिए? हमारा किसान हटता जा रहा है ऑर्गेनिक खाद से, पशु कम होते जा रहे हैं। अरे अब तो गोबर तुम्हारे घर से बिकेगा, अब काहे की परेशानी है, चाहे जितना रखो। और यही जो भी वेस्ट होगा आदरणीय राकेश गुप्ता जी की फैक्ट्री से, उतना ही खाद आपको और मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मिलेगा। ऐसी योजना गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, ऐसी योजना चलाएं, हमारा वेस्ट आपके यहाँ आ जाए और आपका खाद हमारे खेतों में पहुंच जाए। तो मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है, आदरणीय गुप्ता जी ने जिस आशा और उम्मीद के साथ ये फैक्ट्री लगाई है, जिस तरह से ब्रजवासी सहयोग किया करते हैं, आप सब लोग उसी तरह से इनका सहयोग करें। केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी प्रोजेक्ट पीएम मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से 5000 सीबीजी प्लांट चालू करने की योजना है, जिससे प्रतिवर्ष 15 मिलियन टन सीबीजी का उद्घाटन होने की उम्मीद है, जो देश में प्रतिवर्ष 44 मिलियन टन सीएनजी की वर्तमान खपत का लगभग 40% है। केडीएम ग्रीन बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के उद्घाटन से देश और प्रदेश के साथ साथ स्थानीय लोगों को कई तरह के फायदे होंगे। केडीएम ग्रीन बायो सीएनजी प्रोजेक्ट से होने वाले लाभ: प्लांट गोबर, पराली और चीनी मिल के वेस्ट से बायो सीएनजी बनाएगा। प्रतिदिन 2.5 से 3 मीट्रिक टन बायो सीएनजी तैयार होगी। किसानों को प्रतिदिन 30 टन जैविक खाद मिलेगी। 20 गौशालाओं और ग्रामीणों से गोबर खरीदा जाएगा। स्थानीय किसानों की आमदनी बढ़ेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। विदेश से बायो सीएनजी आयात की निर्भरता कम होगी। प्रतिवर्ष करोड़ों की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। केडीएम ग्रुप भविष्य में यूपी में 20 नए प्रोजेक्ट शुरू करेगा। बायो सीएनजी गैसोलीन या डीजल की तुलना में कम हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। ये जैविक कचरे से उत्पन्न होता है, जो इसे एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बनाता है, जबकि जीवाश्म ईंधन सीमित है। ये स्थानीय स्तर पर उत्पादित किया जा सकता है। हमारी बहन रेखा जी का भी स्वागत करता हूं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो दिल्ली से इतनी दूर समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने के लिए। वैसे छोटी बहन है, लेकिन बहनें हमेशा आशीर्वाद देती हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो रेखा जी हमें यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। शायद जब डूसू प्रेसिडेंट आप बने 1996 में, तब आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि दिल्ली की राजनीति के शिखर पर आप पहुँचेंगे। लेकिन ईमानदारी से, बेदाग रहते हुए, अच्छे चरित्र के साथ में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से प्रभु का भी और सबका सपोर्ट मिलता है। और उसी का परिणाम है कि आज दिल्ली आपके हाथों में है, और हमें मालूम है कि आपके हाथों में रहते हुए सुरक्षित है और प्रगति के पथ पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लक्ष्मी नारायण जी हमारे बीच में हैं। लक्ष्मी नारायण जी का हमें बहुत सहयोग मिलता है। इस 11 एकड़ भूमि पर हमने ये जो प्रोजेक्ट लगाया, तो हमें बहुत सारी समस्याएं आई शुरू में, और अभी भी छोटी मोटी समस्या आती रहती है। लेकिन हम जब भी लक्ष्मी नारायण जी के पास में जाते हैं, हमेशा हमें तुरंत आपका सहयोग हमें मिलता है। इन डस्टी का मतलब होता है इन डस्ट ट्राई, यानी कि कूड़े में से, धूल मिट्टी में से कुछ काम करना। यहाँ तो हम गोबर में से कुछ कोशिश कर रही कि कुछ उसमें से निकल आए। तो मित्रों, यहाँ पर जो हमने प्लांट लगाया, इसके कारण से यहाँ की करीब 12-15 गौशालाएँ हैं, जिनका गोबर हम खरीद करके इस गोबर गैस प्लांट में यूज़ करते हैं। यहाँ के कई किसानों को हमने मोटिवेट किया नेपियर ग्रास लगाने के लिए।
उनसे हम नेपियर ग्रास लेंगे। तो जो मोदी जी का कहना था कि हम किसानों की आय को डबल ट्रिपल करेंगे, वो इस नेपियर ग्रास के कारण से संभव हो पा रहा है। इसके अलावा जब इस बायो CNG गैस से व्हीकल चलेंगे तो निश्चित रूप से पोल्यूशन भी कम होगा। जो हम खाद बनाएंगे उस खाद से हम यहाँ के किसानों को देंगे तो ऑर्गेनिक खेती होगी। फर्टिलाइज़र का, केमिकल का, पेस्टिसाइड्स का इसका उपयोग कम होगा, जिनके कारण से आज कैंसर हो रहा है और 10 तरह की बीमारियाँ होती हैं। जब हम ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकेंगे। इन सब ड्रीम्स को लेकर के हम यहाँ चले हैं। अभी एक ये शुरुआत है। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में तो हम 20 प्रोजेक्ट लगाएंगे ही। जब मैं रेखा जी को आमंत्रित करने के लिए गया तो हम सब स्वार्थी हैं, हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए सोचते हैं। रेखा जी ने दिल्ली के लिए सोचा, उन्होंने कहा मैं आऊँगी लेकिन ये बताओ दिल्ली में कितने प्रोजेक्ट लगाओगे इस तरह के, तब तो मैं आने के लिए तैयार होंगी। मैंने कहा हम दिल्ली में भी इस तरह के 20 प्रोजेक्ट लगाएंगे। और दिल्ली में जो आपकी समस्या है कि गोबर जो है वेस्ट जा रहा है, गाय को सड़कों पर छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनको अनुपयोगी, उनको लगता है कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन जब हम इस तरह से काम करेंगे तो यही गोबर जब काम में आने लगेगा तो गौशालाएं स्वावलंबी होंगी। ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी के वेस्ट टू वेल्थ के विजन को पूरा करने में मददगार साबित। भारत में परीक्षण के परिणाम में गीले कचरे में मात्र 0.5 से 0.9% ही रिजेक्ट उपलब्ध है, जो कि अदर यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में भी हाई क्वालिटी का होना पाया गया है। ब्रज की इस धरा पर हमारे बहुत प्रिय राकेश जी ने एक जो इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी योजना, जन जन के लिए उपयोगी योजना यहां बनाने का एक महान कार्य किया है। उसकी सफलता के लिए मैं हृदय से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं और बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज गायों की हो रही दुर्दशा और गौ हत्या जैसा जघन्य निंदनीय अपराध हृदय को कचोटता है। इस भारत जैसी पवित्र धरा पर इस संयंत्र के द्वारा जो वेस्ट, जिसको बेकार समझते हैं आप, उसको ऊर्जा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करके और उसके वेस्ट को भी किसानों के लिए उपयोगी बना करके जो जन जन तक पहुंचाने का महान प्रयास है, हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। गोपाल की भूमि पर, गोपाल की कृपा से, गौ के उत्पादों को एक सदुपयोग करके गौ माता के संरक्षण में, गौ माता के रक्षण में, गौ माता के संवर्धन में जो आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। साधुवाद के पात्र हैं आप, धन्यवाद के पात्र हैं। और राकेश जी ने तो साधना चैनल, चाहे ईश्वर चैनल, प्रति वर्ष जो हर कार्यक्रम करते थे महाराज जी के द्वारा करते थे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो आप सेवा कर रहे हो, सनातन संस्कृति की सेवा कर रहे हो, और आज इस देश की धुरी किसानों की सेवा के लिए आप आगे आए हो। राकेश का तात्पर्य क्या है? जो रात्रि में भी प्रकाश दे। चंद्रमा को कहते हैं राकेश। तो इस अंधियारे में आप प्रकाश करने की कोशिश कर रहे हो, ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हो। परमात्मा आपको भी इतनी ऊर्जा दे कि आप सनातन संस्कृति के और राष्ट्र हित के जनोपयोगी इन कार्यक्रमों में और अधिक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। बायो CNG प्लांट एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम करता है। गैस बनने के बाद बचने वाले मटेरियल को जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा ही फायदा होता है। मथुरा में स्थापित KDM ग्रीन बायो CNG प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ देश और प्रदेश की सेवा करने के लिए अग्रसर है।